राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोल स्कैम का मामला गरमाने लगा है। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद चिंतामणि महाराज की चिंताएं टल गई है। कमल छाप का ताबीज पहनकर चिंतामणि महाराज ईमानदार हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोल स्कैम का मामला गरमाने लगा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद चिंतामणि महाराज की चिंताएं टल गई है। भाजपा ने अब उन्हें लोकसभा के लिए टिकट भी दे दिया है। वहीं कोल स्कैम मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने राष्ट्रीय जगत विजन को बताया, इस वक्त हमारे साथ में सुशीलानंद शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। यानी कांग्रेस ने आप लोगों ने यह भी कहा है कि कमल छाप के तावीज पहनते ही सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है ये मामला? इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको भयावह करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, सरकारी एजेंसियों का दबाव बनाया जाता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि अमुक नेता को आज भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल गिरफ्तार कर, और जब वह नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो तमाम जांच बंद कर दी जाती है, तमाम आरोप निराधार साबित हो जाते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक जीवंत उदाहरण देखने को मिला है कि जो कांग्रेस से शामली के विधायक थे चिंतामणि महाराज, और उनके खिलाफ ईडी ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने 5 लाख रुपए तथाकथित कोल घोटाले में लिया। ईडी ने एक पत्र लिखा 11 जनवरी को एसीबी को, और उसमें कुछ लोगों के नाम भेजे, नाम के साथ रकम का जिक्र किया है। इसमें चिंतामणि महाराज भी 5 लाख रुपए कोल घोटाले में प्राप्त किया था, ऐसा ईडी का दावा है। अब एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज किया 17 जनवरी को ईडी के उस पत्र के आधार पे, तो उसमें चिंतामणि महाराज के नाम का उल्लेख नहीं है, क्योंकि चिंतामणि महाराज अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। तो जैसे हेमंत बिश्व शर्मा सहित तमाम बड़े नेता दूसरे प्रदेशों के भाजपा में शामिल हुए और उनके दाग धुल गए, वैसे ही छत्तीसगढ़ में चिंतामणि के भी दाग धुल गए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से कांग्रेस की सरकार के दौरान ईडी ने अनेक कार्रवाई की थी। ईडी ने तथाकथित कोल घोटाला को लेकर 3 सालों तक जांच किया और जब कुछ हासिल नहीं कर पाई तो ईडी ने राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को 11 जनवरी 2024 को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस पत्र में ईडी ने इस तथाकथित कोल घोटाले को लेकर विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी सौंपा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को कहा गया था। इस पत्र में ईडी ने जिन लोगों के नाम सौंपे हैं उनके सामने तथाकथित रूप से कितनी राशि प्राप्त हुई उसका उल्लेख भी किया गया है। इसी में 10वें क्रम पर ईडी ने तत्कालीन कांग्रेस के सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज के नाम का उल्लेख करते हुए 5 लाख रुपए लिए जाने का दावा किया है। ईडी ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने को लिखा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह भाजपा का चरित्र है, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई को आगे कर मुकदमा दर्ज किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, जेल भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही वह नेता भाजपा में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।